सौरभ राजपूत मेरठ के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका बचपन आम बच्चों की तरह बीता। पढ़ाई में अच्छा था और बड़े होकर उसने मर्चेंट नेवी में अफसर बनने का सपना देखा। मेहनत की और अपने परिवार को गर्व महसूस करवाया। वह एक शांत और समझदार व्यक्ति था जो अपने परिवार और पत्नी से बेहद प्यार करता था। सौरभ की शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई थी। मुस्कान एक खूबसूरत और चालाक लड़की थी। देखने में सीधी सादी, लेकिन अंदर से एक अलग ही दुनिया में जी रही थी। मुस्कान को शादी के रिश्ते में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसका दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़क रहा था। शादी के बाद भी मुस्कान का अपने पुराने प्रेमी साहिल शुक्ला से रिश्ता बरकरार रहा। साहिल बेरोजगार था, लेकिन उसके पास चतुराई और चालाकी थी। वह मुस्कान से प्यार करता था, लेकिन शायद उस प्यार में ईमानदारी की जगह लालच और वासना ज्यादा थी। दोनों के बीच घंटों फोन पर बातचीत होती। कभी कभी जब सौरभ जहाज पर ड्यूटी के लिए बाहर होता तो मुस्कान और साहिल साथ में समय बिताते। सौरभ अपनी शादी को बचाने और खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। मुस्कान और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। दोनों को सौरभ अब एक रुकावट लगने लगा, एक ऐसा इंसान जो उनके प्यार के रास्ते में बाधा बना हुआ था। मुस्कान और साहिल ने तय किया कि सौरभ को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद शुरू हुई एक खौफनाक साजिश, एक ऐसी योजना जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया गया। सबसे पहले दोनों ने हत्या की योजना बनाई और साक्ष्य मिटाने के तरीके ढूंढे। इंटरनेट पर घंटों रिसर्च की गई कि शव को कैसे ठिकाने लगाया जाए, कैसे बदबू को छुपाया जाए और कैसे पुलिस को धोखा दिया जाए। मुस्कान ने बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम खरीदा ताकि हत्या के बाद शव को उसमें भरा जा सके। साहिल ने एक तेज धार वाला चाकू खरीदा। 3 मार्च की रात सौरभ अपने कमरे में गहरी नींद में था। उसे नहीं पता था कि जिस घर में वह अपने जीवन साथी के साथ रहता था वही उसकी कब्र बनने वाला था। मुस्कान और साहिल ने सौरभ पर अचानक हमला कर दिया। पहले उसे बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने संघर्ष किया। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 2 लोगों के सामने वह अकेला पड़ गया। साहिल ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। खून पूरे कमरे में फैल गया। सौरभ की आंखें दर्द से खुली थीं, लेकिन कुछ ही देर में वह हमेशा के लिए शांत हो गया। मुस्कान और साहिल ने सोचा कि अब काम खत्म हो गया, लेकिन असल चुनौती थी शव को ठिकाने लगाना। दोनों ने मिलकर सौरभ के शरीर के टुकड़े किए ताकि उसे आसानी से ड्रम में डाला जा सके। शव को ड्रम में डालने के बाद उसे सीमेंट और केमिकल से भर दिया ताकि बदबू न फैले और कोई शक न कर सके। इसके बाद दोनों आराम से कमरे की सफाई करने लगे। खून के दागों को मिटाया, हर सबूत को ठिकाने लगाया। पूरी रात दोनों लगे रहे ताकि सुबह तक किसी को कुछ पता न चले। अगले दिन मुस्कान ने घर को पूरी तरह सामान्य बना दिया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोनों ने फैसला किया कि शहर से कुछ समय के लिए बाहर जाया जाए ताकि पुलिस को उन पर शक न हो। दोनों ने कसोल जाने का प्लान बनाया, जहां उन्होंने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा बुक किया। वहां साहिल का जन्मदिन मनाया, होली खेली और मौज मस्ती की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुस्कान और साहिल को लगने लगा था कि उन्होंने परफेक्ट मर्डर किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद पड़ोसियों को घर से तेज बदबू आने लगी। पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो उन्हें सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ड्रम को खोला, एक भयानक सच उनके सामने था। सीमेंट के अंदर से तेज बदबू आ रही थी और जैसे ही उसे तोड़ा गया तो उसमें सौरभ का शव था। पुलिस को शक था कि हत्या में कोई करीबी शामिल है। जांच शुरू हुई, कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए और मुस्कान और साहिल की गतिविधियों की जांच की गई। पुलिस को उनके कसोल जाने और वहां मौज मस्ती करने की जानकारी मिली। होटल के सीसीटीवी फुटेज में दोनों एक साथ दिखे थे। यह सबूत काफी था। मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पहले तो उन्होंने झूठ बोला, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो वे टूट गए और पूरी सच्चाई उगल दी। हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। अदालत में पेशी हुई और दोनों को जेल भेज दिया गया। इस कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्यार, विश्वासघात, लालच और निर्दयता का ऐसा संगम जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जैसे ही इस जघन्य हत्या का खुलासा हुआ, पूरे देश में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जब मीडिया के सामने इस मामले की जानकारी दी तो लोग अवाक रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक पत्नी और उसका प्रेमी मिलकर इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर सकते हैं।
लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर मुस्कान ने ऐसा क्यों किया। क्या वह सौरभ से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसने उसे मारने तक का फैसला कर लिया, या फिर यह सब महज वासना और लालच की वजह से किया गया एक सोचा समझा अपराध था। जब पुलिस ने मुस्कान और साहिल से गहन पूछताछ की तो उनके बयान में कई विरोधाभास मिले। पहले तो मुस्कान ने खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उसने कुछ नहीं किया और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड और होटल में उसके और साहिल के बिताए हुए वक्त के सबूत दिखाए, तब जाकर वह टूट गई। उसने कबूल किया कि वह साहिल से प्यार करती थी और सौरभ उसके लिए एक बाधा बन चुका था। उसने बताया कि सौरभ बेहद ईमानदार और अपने करियर में व्यस्त रहने वाला इंसान था, लेकिन वह साहिल के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने पति के लिए कोई सहानुभूति नहीं रखी। साहिल ने भी अपनी गवाही में माना कि वह लंबे समय से मुस्कान के साथ था और दोनों ने मिलकर इस हत्या की योजना बनाई थी। उसने बताया कि शुरुआत में उनकी योजना सिर्फ सौरभ को जहर देकर मारने की थी, लेकिन डर था कि अगर डॉक्टर को कुछ शक हुआ तो मामला बिगड़ सकता है। इसके बाद उन्होंने उसे गला घोंट कर मारने का सोचा, लेकिन जब सौरभ ने विरोध किया तो साहिल ने चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसमें साफ था कि सौरभ के शरीर पर कई गहरे घाव थे, जिससे यह साफ होता है कि उसे बेहद बेरहमी से मारा गया था। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल ने इस हत्या को एक परफेक्ट क्राइम बनाने की पूरी कोशिश की। घर से खून के सारे निशान मिटाए, शव को ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया ताकि किसी को गंध ना आए और शक न हो। उन्होंने यह भी सोचा था कि अगर किसी को शक हुआ तो वे यह कह देंगे कि सौरभ किसी लंबी यात्रा पर गया है। इस बीच वे कसोल घूमने चले गए और वहां मौज मस्ती करते रहे। लेकिन उनके प्लान में सबसे बड़ी गलती यही हुई कि वे इतने बड़े अपराध को करने के बाद भी खुद को संभाल नहीं पाए। हत्या के तुरंत बाद दोनों का बर्ताव सामान्य नहीं था। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि मुस्कान अचानक से बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी, जो उसके स्वभाव के विपरीत था। वह जरूरत से ज्यादा मिलनसार हो गई थी और ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब पुलिस ने उसके बैंक ट्रांजैक्शन देखे तो पता चला कि सौरभ के मरने के बाद उसने उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की थी। पुलिस ने जब मुस्कान के कॉल रिकॉर्ड खंगाले तो उन्हें हत्या की रात साहिल और मुस्कान के बीच कई कॉल्स मिले। होटल के सीसीटीवी फुटेज में दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे, जिससे साफ था कि उन्हें अपने के पर कोई पछतावा नहीं था। जब पुलिस ने साहिल से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह और मुस्कान इस हत्या के बाद शहर छोड़कर कहीं दूर भागने की योजना बना रहे थे। वे सोच रहे थे कि कुछ महीनों तक नजरों से दूर रहकर फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन उनका यह प्लान कामयाब नहीं हो सका। अदालत में जब यह मामला पेश हुआ तो सौरभ के परिवार वालों का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि उनका बेटा ईमानदार और मेहनती था, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उन्होंने मांग की कि मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि कोई और इस तरह की दरिंदगी करने की हिम्मत न कर सके। मुकदमे के दौरान दोनों के वकीलों ने कई दलीलें दी, लेकिन अदालत ने सबूतों को देखते हुए मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया। उन्हें हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जैसे ही फैसला सुनाया गया, मुस्कान रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जिस प्रेमी के साथ जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी, उसी के साथ अब उसे अपनी बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बितानी थी। यह मामला एक चेतावनी है कि लालच और धोखा किसी को भी अंधा बना सकता है। मुस्कान और साहिल ने यह सोचा था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अपराध कितना भी चतुराई से किया जाए, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। सौरभ ने अपनी पत्नी पर भरोसा किया था, लेकिन उसी ने उसे धोखा देकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में निष्ठा और ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जब किसी रिश्ते में झूठ, धोखा और लालच आ जाता है तो उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इस जघन्य अपराध की खबर पूरे देश में फैल गई थी। टीवी चैनलों पर इसे प्रमुखता से दिखाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि मुस्कान और साहिल को फांसी होनी चाहिए, तो कुछ का कहना था कि यह पूरी घटना हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक खतरनाक संकेत है, जहां लालच और वासना के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। सौरभ के परिवार पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। उसकी मां सदमे में थी। वह हर दिन अपने बेटे की तस्वीर देखकर रोती थी। सौरभ के पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बहू, जिसे उन्होंने अपने घर की बेटी समझकर अपनाया था,
वही उनके बेटे की हत्यारी निकली। सौरभ की छोटी बहन, जो अपने भाई की शादी के बाद खुश थी, अब इस त्रासदी के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। पूरे परिवार के लिए यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि उनके सपनों और खुशियों का बेरहमी से कत्ल था। इस केस की जांच के दौरान पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले। साहिल और मुस्कान का रिश्ता शादी से पहले से था, लेकिन मुस्कान के घर वालों ने उसकी शादी सौरभ से करवा दी थी, क्योंकि सौरभ एक अच्छा अफसर था और परिवार को उसकी आर्थिक स्थिरता पसंद आई थी। मुस्कान ने शादी तो कर ली, लेकिन वह साहिल को भूल नहीं पाई। शादी के कुछ महीनों बाद ही उसने साहिल से दोबारा संपर्क साधा और फिर से उनका रिश्ता शुरू हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि मुस्कान ने कई बार सौरभ को छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने तलाक मांगा तो समाज और परिवार उसे गलत समझेंगे। साथ ही सौरभ के बैंक बैलेंस और उसकी कमाई ने उसे लालची बना दिया था। वह चाहती थी कि सौरभ की मौत के बाद वह उसकी संपत्ति की अकेली वारिस बने और फिर साहिल के साथ आराम से जिंदगी बिताए। लेकिन उसकी यह योजना गलत साबित हुई। जब पुलिस ने होटल के कर्मचारियों से पूछताछ की, तो एक वेटर ने बताया कि साहिल और मुस्कान होटल में ठहरे हुए थे और उन्होंने खूब शराब पी थी। होटल स्टाफ को उनका व्यवहार अजीब लग रहा था। मुस्कान कभी कभी हंस रही थी और कभी कभी उदास हो जाती थी, जैसे कि वह किसी तरह के मानसिक तनाव से गुजर रही हो। हत्या के समय इस्तेमाल किया गया चाकू और ड्रम पुलिस के पास सबसे बड़े सबूत थे। जब पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाली, तो पाया कि चाकू पर सौरभ का खून था और ड्रम में रखे गए सीमेंट और अन्य रसायनों की मात्रा इस हद तक थी कि यह स्पष्ट हो गया कि हत्या के बाद शव को तेजी से नष्ट करने की योजना बनाई गई थी। जब इस मामले की अदालत में सुनवाई शुरू हुई, तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई यह देखना चाहता था कि इन दोनों अपराधियों को क्या सजा मिलेगी। मुस्कान और साहिल के वकीलों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, यह दावा किया कि यह हत्या आत्मरक्षा में की गई थी। लेकिन जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की, तो उनका झूठ टिक नहीं पाया। आखिरकार अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। जैसे ही यह फैसला आया, सौरभ के परिवार के लिए यह एक संतोषजनक न्याय था, लेकिन उनका बेटा अब वापस नहीं आ सकता था। मुस्कान, जो कभी खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी के सपने देख रही थी, अब ताउम्र जेल की अंधेरी कोठरी में अपने किए की सजा भुगतने वाली थी। साहिल, जिसने सोचा था कि वह अपने प्यार के लिए किसी को भी मार सकता है, अब जेल की सलाखों के पीछे पड़ा था, जहां उसके सपने चकनाचूर हो गए थे। यह केस समाज के लिए एक कड़ा सबक था कि लालच, धोखा और अपराध का कोई सुखद अंत नहीं होता। मुस्कान और साहिल को शायद यह लगता था कि वे बहुत चतुराई से अपराध करके बच निकलेंगे, लेकिन सच ये है कि अपराध की सजा देर सवेर मिल ही जाती है। सौरभ, जो एक ईमानदार और मेहनती इंसान था, वह इस घिनौने षड्यंत्र का शिकार बन गया। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में अगर सच्चाई, वफादारी और सम्मान न हो, तो वे रिश्ते केवल विनाश का कारण बनते हैं। इस केस ने पूरे देश को झकझोर दिया और आज भी लोग इस घटना को याद कर यह सोचते हैं कि कैसे एक पत्नी अपने ही पति की जान लेने तक की हद तक चली गई। यह कहानी एक चेतावनी है कि प्यार, शादी और रिश्तों में ईमानदारी सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि अगर रिश्ते झूठ और धोखे पर टिके हों तो उनका अंजाम सिर्फ विनाश होता है। कहानी का अंत अंधेरे में होता है, एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ जेल की सलाखों तक सीमित नहीं, बल्कि उन जिंदगियों में भी फैल चुका है जो इस अपराध की शिकार हुई। सौरभ, जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी, अब इस दुनिया में नहीं है। एक मेहनती, ईमानदार इंसान जिसने अपने करियर और परिवार के लिए सपने देखे थे, वो सपने अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुस्कान, जो कभी प्यार की तलाश में थी, अब उसी प्यार के नाम पर की गई एक गलती की वजह से ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ने को मजबूर है। वह अपने किए पर पछता रही है या नहीं, ये तो वही जानती होगी, लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। साहिल, जो कभी उसका प्रेमी था, जिसने उसके साथ मिलकर इस खौफनाक योजना को अंजाम दिया, अब उसी जेल में एक कैदी की तरह दिन काट रहा है। वे जो कभी जिंदगी के सपने देख रहे थे, अब एक ऐसी जगह पर बंद हैं जहां सिर्फ पछतावा और सजा है। अदालत का फैसला हो चुका था, इंसाफ दिया जा चुका था, लेकिन क्या वाकई ये इंसाफ पूरा हुआ? सौरभ का परिवार आज भी उसी दर्द में जी रहा है। उसकी मां के आंसू अब सूख चुके हैं,
लेकिन उनका दिल अब भी अपने बेटे के लिए रोता है। उसके पिता, जो कभी अपने बेटे की तरक्की पर गर्व करते थे, अब उसकी तस्वीर के आगे बैठकर सिर्फ यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने उसकी शादी कहीं और करवाई होती तो शायद वह आज जिंदा होता। शहर के उस घर में जहां कभी मुस्कान और सौरभ ने एक साथ रहने का सपना देखा था, अब सिर्फ वीरानी है। वह घर जो कभी खुशियों से भरा था, अब सिर्फ एक अपराध की निशानी बन चुका है। पड़ोसी जब भी उस घर की ओर देखते हैं, उन्हें याद आता है कि कैसे एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन यह कहानी सिर्फ सौरभ, मुस्कान और साहिल की नहीं है। ये उन अनगिनत रिश्तों की कहानी है जो धोखे, लालच और स्वार्थ की भेंट चढ़ जाते हैं। ये उस समाज की कहानी है जहां लोग प्यार के नाम पर किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, भले ही उसकी कीमत किसी मासूम की जिंदगी ही क्यों ना हो। शायद मुस्कान और साहिल को लगा होगा कि वे बच जाएंगे। शायद उन्हें लगा होगा कि वे इतनी चालाकी से अपने अपराध को अंजाम देंगे कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वे यह भूल गए थे कि सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन हर जुर्म का पर्दाफाश होता ही है, और यही हुआ। पुलिस की सतर्कता, सौरभ के परिवार की लड़ाई और किस्मत के एक मोड़ ने इस अपराध की सच्चाई को सामने ला दिया। मुस्कान और साहिल को लगा था कि वे अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे, लेकिन उनके लिए कहानी का अंत वहीं हो गया जहां उन्होंने इसे शुरू किया था। एक अपराध जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। शायद अगर मुस्कान ने कभी सौरभ से बात करने की कोशिश की होती, अगर उसने अपने दिल की सच्चाई उसे बता दी होती, अगर उसने सही रास्ता चुना होता, तो आज उसकी जिंदगी अलग होती। लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। अब एक जेल की कोठरी में बैठी मुस्कान के पास सोचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा। और साहिल, जो कभी प्यार के नाम पर कुछ भी करने को तैयार था, अब अपनी ही करतूतों की सजा भुगत रहा है। कहते हैं, अपराध का कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता। हर अपराध अपने पीछे कुछ न कुछ सुराग छोड़ ही देता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वे पकड़े गए या नहीं। सवाल यह है कि क्या इंसान अपने लालच और वासना को खुद पर हावी होने देगा? क्या एक रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है कि वह हत्या तक पहुंच जाए? इस कहानी के बाद भी ऐसी घटनाएं होंगी। कोई ना कोई फिर किसी लालच में फंसेगा, कोई फिर किसी रिश्ते को तोड़ेगा, और कोई फिर किसी मासूम की जिंदगी खत्म करेगा। लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलेगी वह है इंसाफ, क्योंकि सच हमेशा सामने आता है, और इंसाफ देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। अगर आपको हमारी यह रिसर्च और कहानी पसंद आई हो, तो ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्री और पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल क्रिम्सन मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो हमें UPI और QR कोड के जरिए सपोर्ट भी कर सकते हैं।